नमस्कार दोस्तों, आज हम साहिल ब्लूम के द्वारा लिखी गई पुस्तक 5 प्रकार की संपत्ति के बारे में बात करेंगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव विचार है जो आपके जीवन को बहुत अच्छे तरीके से बदल सकता है। अक्सर हम धन को केवल पैसे से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असल में संपत्ति या वेल्थ के कई रूप होते हैं जो हमारे जीवन को वास्तविक अर्थों में समृद्ध बनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग भी अक्सर असंतुष्ट और अधूरा महसूस करते हैं? या फिर कुछ ऐसे लोग जिनके पास बहुत धन दौलत नहीं है, फिर भी वे अत्यंत खुश और संतुष्ट जीवन जीते हैं? इसका राज है संपत्ति के विभिन्न रूपों का संतुलन। आज हम जानेंगे कि कैसे फाइनेंशियल वेल्थ अलावा 4 और महत्वपूर्ण प्रकार की संपत्तियां होती हैं जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। इन सभी संपत्तियों का संतुलन आपके जीवन को सच्चे अर्थों में समृद्ध और मीनिंगफुल बना सकता है। ये जानकारी आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगी और आपको अपने जीवन के हर पहलू पर नए सिरे से विचार करने के लिए प्रेरित करेगी। तो आइए शुरू करें इस रोमांचक यात्रा को, जहां हम जानेंगे कि वास्तविक समृद्धि का क्या अर्थ है और कैसे हम अपने जीवन में इसे हासिल कर सकते हैं। इस पुस्तक का मूल सिद्धांत यह है कि असली समृद्धि केवल बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि जीवन के 5 अलग अलग क्षेत्रों में संतुलन बनाने से आती है। ये एक होलिस्टिक दृष्टिकोण है जो हमें जीवन के हर पहलू पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। प्राचीन समय से ही मनुष्य ने समझा है कि सच्चा सुख केवल धन दौलत में नहीं है। भारतीय संस्कृति में भी पूर्ण विकास के सिद्धांत पर जोर दिया गया है, जहां व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को समान महत्व दिया जाता है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि संतुलित जीवन स्वास्थ्य और खुशी के लिए आवश्यक है। ये 5 प्रकार की संपत्तियां हैं। 1. वित्तीय संपत्ति, फाइनेंशियल वेल्थ, आपका मनी, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। 2. शारीरिक संपत्ति, फिजिकल वेल्थ, आपका स्वास्थ्य, ऊर्जा और शारीरिक क्षमता। 3. मानसिक संपत्ति, मेंटल वेल्थ, आपका ज्ञान, बुद्धिमत्ता और कॉग्निटिव रिसोर्सेस। 4. भावनात्मक संपत्ति, इमोशनल वेल्थ, आपके रिश्ते, भावनात्मक स्थिरता और खुशी। 5. आध्यात्मिक संपत्ति, स्पिरिचुअल वेल्थ, आपका जीवन का उद्देश्य, मूल्य और गहरा संतोष। इन 5 क्षेत्रों को एक पेड़ के रूप में देख सकते हैं, जहां हर शाखा का अपना महत्व है और सभी मिलकर एक स्वस्थ, संतुलित जीवन का निर्माण करते हैं। आइए अब इन सभी पर विस्तार से चर्चा करें। 1. वित्तीय संपत्ति, फाइनेंशियल वेल्थ। वित्तीय संपत्ति वह है जिसे हम सबसे आसानी से पहचानते हैं पैसा, निवेश, संपत्ति और आर्थिक सुरक्षा। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि असली वित्तीय संपत्ति केवल पैसे कमाने से नहीं, बल्कि उसका बुद्धिमानी से प्रबंधन करने से आती है। अधिकांश लोग फाइनेंशियल वेल्थ को ही सच्ची संपत्ति मानते हैं। हमारे समाज में भी इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा अपने आप में लक्ष्य नहीं, बल्कि एक साधन है। वित्तीय संपत्ति का सच्चा लक्ष्य है आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा, जो आपको अपनी पसंद का जीवन जीने की स्वतंत्रता देती है। वित्तीय संपत्ति की 4 परतें। 1. आर्थिक सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जहां आपकी बुनियादी जरूरतें, भोजन, आवास, स्वास्थ्य देखभाल आसानी से पूरी हो जाती है। 2. आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जहां आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों को कवर कर लेती है। 3. आर्थिक स्वतंत्रता प्लस, फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां आप लक्जरी और शौक पूरे कर सकते हैं। 4. अबंडेंस, जहां आप बिना किसी वित्तीय चिंता के दूसरों की मदद कर सकते हैं। वित्तीय संपत्ति बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। 50-30-20 नियम का पालन करें। 50% आवश्यकताओं पर, 30% इच्छाओं पर और 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर। इमरजेंसी फंड बनाएं, जिसमें कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चे शामिल हों, ताकि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आप संकट से बच सकें।
पैसिव इनकम के स्रोत विकसित करें, जैसे डिविडेंड स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी, ऑनलाइन बिजनेस, रॉयल्टीज आदि। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनाएं, रिटायरमेंट प्लानिंग, म्यूचुअल फंड्स, सिप्स आदि। फाइनेंशियल लिटरेसी में निवेश करें, अपने पैसे के बारे में नियमित रूप से सीखते रहें और अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएं। डेट से बचें, विशेष रूप से हाई इंटरेस्ट कंज्यूमर डेट से, जो आपकी वित्तीय प्रगति को रोक सकती है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाएं, एक से अधिक सोर्सेज से आय प्राप्त करें ताकि किसी एक सोर्स पर निर्भरता न हो। एक उदाहरण, राजेश एक IT प्रोफेशनल है जो महीने में 1 लाख रुपए कमाते हैं। वे 50-30-20 नियम का पालन करते हैं, जिससे वे 20,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और एक रेंटल प्रॉपर्टी में निवेश किया है, जिससे उन्हें अतिरिक्त पैसिव इनकम मिलती है। वे हर 6 महीने में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की रिव्यू करते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करते हैं। धीरे धीरे उन्होंने 6 महीने के इमरजेंसी फंड के साथ एक मजबूत फाइनेंशियल बेस बना लिया है और वे रिटायरमेंट के लिए अच्छी तरह से तैयार है। याद रखें, वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब अरबती होना नहीं है, बल्कि ऐसी फाइनेंशियल पोजीशन में होना है जहां आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें और अपनी पसंद के अनुसार जीवन जी सकें। यह पैसे का मालिक होना है, न कि इसका गुलाम। 2. शारीरिक संपत्ति, फिजिकल वेल्थ। शारीरिक संपत्ति का अर्थ है आपका स्वास्थ्य, ऊर्जा, जीवन शक्ति और शारीरिक क्षमता। यह संपत्ति हमारे जीवन की नींव है। इसके बिना अन्य सभी प्रकार की संपत्तियों का आनंद लेना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि प्राचीन कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। शारीरिक संपत्ति के 4 प्रमुख घटक। 1. शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, बीमारियों से मुक्ति और अंगों का सही कार्य करना। 2. शारीरिक ऊर्जा, एनर्जी, दिन भर उत्साह और ताजगी के साथ काम करने की क्षमता। 3. शारीरिक शक्ति, स्ट्रेंथ, मांसपेशियों की ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी। 4. उपस्थिति, अपीयरेंस, आत्मविश्वास और स्वस्थता का बाहरी प्रतिबिंब। शारीरिक संपत्ति विकसित करने के लिए प्रमुख रणनीतियां। नियमित व्यायाम का रूटीन बनाएं। हर दिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें, जिसमें कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस का संतुलन हो। पौष्टिक और संतुलित आहार लें। अपने डाइट में सभी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स शामिल करें। ताजे फल, सब्जियां, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स। पर्याप्त नींद को प्राथमिकता दें। रोजाना 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लें और कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल बनाए रखें। पानी का सेवन बढ़ाएं। दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिए। तनाव को प्रभावी ढंग से मैनेज करें। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योग या अन्य रिलैक्सेशन टेक्निक्स का अभ्यास करें। नियमित हेल्थ चेकअप्स कराएं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस करें और अर्ली वार्निंग साइंस पर ध्यान दें। हानिकारक आदतों से बचें। धूम्रपान, अत्यधिक शराब, प्रोसेस्ड फूड्स और एक्सेस शुगर का सेवन कम करें। एक रियल लाइफ उदाहरण, मीना एक 40 वर्षीय वर्किंग प्रोफेशनल है जिन्होंने अपने शारीरिक स्वास्थ्य को प्रायोरिटी बनाया। वे हर सुबह 5 बजे उठती है और 1 घंटे का वर्कआउट रूटीन फॉलो करती है, जिसमें 20 मिनट का मॉर्निंग वॉक, 20 मिनट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और 20 मिनट का योगा शामिल है। वे हर 3 महीने में 1 बार हेल्थ चेकअप कराती है और अपनी डाइट प्लान में सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन्स शामिल करती है। नतीजतन 40 की उम्र में भी वे एक 20 वर्षीय की तरह ऊर्जा और जीवंतता से भरी है और बिना किसी क्रॉनिक डिजीज के स्वस्थ जीवन जी रही है। जब हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो हमें बेहतर फोकस, ऊर्जा और जीवन जीने की क्षमता मिलती है। याद रखें, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। 3. मानसिक संपत्ति, मेंटल वेल्थ। मानसिक संपत्ति में आपका ज्ञान, बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता शामिल है। यह हमारे विचारों की गुणवत्ता और हमारे दिमाग की शक्ति से संबंधित है।
मानसिक संपत्ति बढ़ाने के तरीके। नियमित रूप से पढ़ें और नई जानकारी प्राप्त करें। नए स्किल्स सीखें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अपने दिमाग को चुनौती दे पजल्स, गेम्स या नई भाषाएं सीखकर। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। अच्छी क्वालिटी वाले इनपुट से अपने दिमाग को फीड करें। अच्छी किताबें, पॉडकास्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज। मानसिक संपत्ति का विकास आपको बेहतर निर्णय लेने और जीवन की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। 4. भावनात्मक संपत्ति, इमोशनल वेल्थ। भावनात्मक संपत्ति का मतलब है आपके रिश्ते, भावनात्मक स्थिरता और अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता। ये सबसे अंडररेटेड प्रकार की संपत्ति है, लेकिन हमारे जीवन की गुणवत्ता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। भावनात्मक संपत्ति विकसित करने के लिए अपनी भावनाओं को पहचानें और स्वीकार करें। एम्पैथी विकसित करें। दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाएं और उन्हें नर्चर करें। अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाएं। सेल्फ अवेयरनेस विकसित करें। ग्रैटिट्यूड की आदत डालें। मजबूत भावनात्मक संपत्ति का मतलब है तनावपूर्ण समय में भी स्थिर रहना और दूसरों के साथ गहरे, अर्थपूर्ण संबंध बनाना। 5. आध्यात्मिक संपत्ति, स्पिरिचुअल वेल्थ। आध्यात्मिक संपत्ति का संबंध धार्मिक होने से नहीं, बल्कि अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ खोजने से है। यह हमारे मूल्यों, नैतिकता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण से जुड़ी है। आध्यात्मिक संपत्ति का विकास करने के लिए अपने कोर वैल्यूज को पहचानें और उनके अनुसार जीने का प्रयास करें। मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस शुरू करें। प्रकृति के साथ समय बिताएं। कृतज्ञता की भावना विकसित करें। अपने से बड़े किसी उद्देश्य के लिए काम करें। सेल्फ रिफ्लेक्शन की आदत डालें। आध्यात्मिक संपत्ति से आपको जीवन में संतुष्टि, शांति और स्थिरता मिलती है, भले ही परिस्थितियां कठिन हों। सभी 5 संपत्तियों का संतुलन। असली जीवन की समृद्धि इन 5 प्रकार की संपत्तियों के बीच सही संतुलन बनाने में निहित है। अगर आप सिर्फ वित्तीय संपत्ति पर ध्यान देते हैं, तो हो सकता है कि आप अपने स्वास्थ्य या रिश्तों की कीमत पर धन कमा रहे हों। इसी तरह, अगर आप केवल आध्यात्मिक या भावनात्मक संपत्ति पर फोकस करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति को नुकसान हो। यहां कुछ व्यावहारिक कदम हैं जिन्हें आप संतुलित जीवन के लिए उठा सकते हैं। 1. लाइफ ऑडिट करें। हर 3 महीने में इन 5 क्षेत्रों में अपनी स्थिति का मूल्यांकन करें। कहां आप स्ट्रांग हैं और कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। 2. डेली रूटीन बनाएं। एक ऐसा डेली रूटीन बनाएं जिसमें हर प्रकार की संपत्ति के लिए कुछ समय निकाला गया हो। 3. गोल्स सेट करें। हर क्षेत्र में स्पेसिफिक और मेजरेबल लक्ष्य निर्धारित करें। 4. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढें। किसी दोस्त या मेंटर के साथ अपनी प्रगति शेयर करें। 5. रेगुलर रिव्यू करें। हर महीने अपनी प्रगति की समीक्षा करें और जहां जरूरत हो एडजस्टमेंट करें। कंक्लूजन, जीवन परिवर्तन का मार्ग। दोस्तों, आज हमने जाना कि वास्तविक समृद्धि केवल बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि जीवन के 5 आयामों में संतुलित विकास में निहित है। ये 5 प्रकार की संपत्तियां वित्तीय, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक मिलकर एक समग्र और फुलफिलिंग जीवन का निर्माण करती है। आज से आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। 1. आत्म मूल्यांकन करें। सबसे पहले इन 5 क्षेत्रों में अपनी वर्तमान स्थिति का ईमानदारी से असेसमेंट करें। कहां आप स्ट्रांग हैं और कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। 2. प्राथमिकताएं निर्धारित करें। उन 1 या 2 क्षेत्रों की पहचान करें जिनमें आपको सबसे अधिक काम करने की आवश्यकता है। एक बार संतुलन बनने के बाद आप अन्य क्षेत्रों पर फोकस कर सकते हैं। 3. छोटे एक्शनेबल लक्ष्य निर्धारित करें। हर क्षेत्र में स्पष्ट, मेजरेबल और प्राप्त करने योग्य गोल्स सेट करें। बड़े परिवर्तन छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। 4. डेली रिचुअल्स बनाएं। हर दिन कुछ समय निकालें
जिसमें आप इन सभी क्षेत्रों पर काम कर सकें। ये सिर्फ 5 से 10 मिनट प्रति क्षेत्र भी हो सकता है। 5. जवाबदेही सुनिश्चित करें। किसी विश्वसनीय दोस्त या मेंटोर के साथ अपनी प्रगति शेयर करें। जवाबदेही आपको ट्रैक पर रहने में मदद करेगी। एक ट्रांसफॉर्मेशनल कहानी। रोहित एक सक्सेसफुल आईटी प्रोफेशनल थे जो अपनी फाइनेंशियल वेल्थ में तो उत्कृष्ट थे, लेकिन अन्य क्षेत्रों में स्ट्रगलिंग कर रहे थे। वे कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते थे, हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और अपने परिवार के साथ समय बिताने में असमर्थ थे। एक दिन एक हेल्थ स्केयर के बाद उन्होंने अपने जीवन को पुनः इवैल्यूएट किया और 5 प्रकार की संपत्ति के सिद्धांतों को अपनाया। उन्होंने अपने वर्कप्लेस से डेली 6 PM पर निकलना शुरू किया, रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन अपनाया, मेडिटेशन शुरू किया और अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना प्राथमिकता बना लिया। 6 महीने के भीतर न केवल उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ, बल्कि वे अधिक प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और हैप्पी भी महसूस करने लगे। आश्चर्यजनक रूप से इस बैलेंस्ड अप्रोच के कारण उनका प्रोफेशनल परफॉर्मेंस भी बेहतर हुआ। याद रखें, असली सक्सेस का मतलब सिर्फ मटेरियल पोजेशंस नहीं है। असली सफलता एक ऐसा जीवन जीना है जिसमें पर्पस, हेल्थ, कनेक्शंस, ग्रोथ और अबंडेंस का परफेक्ट ब्लेंड हो। आज से ही अपने जीवन का संतुलन बनाना शुरू कीजिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप अपने जीवन में ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। अपने सपनों का जीवन बनाने का समय अब है। आपको एक अंतिम सत्य बताना चाहता हूं। असली अमीर वह है जो अपने जीवन के हर पहलू में समृद्ध है। वित्तीय, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक इन 5 प्रकार की संपत्तियों का संतुलन ही सच्चे सुख और संतोष का मार्ग है। धन्यवाद। आशा है कि 5 प्रकार की संपत्ति की ये अवधारणा आपके जीवन में नया उत्साह, दिशा और अर्थ लाएगी। अपने जीवन का मास्टरपीस बनाने का ये सफर आज से ही शुरू करें।